वेलकम टू विद्यावृक्ष। मैं हूं आपका एपी सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक विच पेरेंट्स मेक। ठीक है, तो भाई हमने पहले वीडियोस में बात किया था कि साइंस को कैसे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और फैक्ट्स बताए थे कि कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोकसिंग ऑन 5 हमारे पास मिस्टेक्स है, एक लाइन बाय लाइन हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन है जो बॉस हमारा, वो है फोकसिंग ऑन मार्क्स। यार पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को बचपन से ही हमको बताया जाता है कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई टॉपर है, कोई नॉर्मल है जिसके कम परसेंट आते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि भाई बंदे के पास मार्क्स आए, और क्यों ना हो, क्योंकि बोलते हैं लोग यार फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो अपॉर्चुनिटी होगी मिलेगी उसको पहले, एडमिशन होगा टॉपर बेस पे लिया जाएगा। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि कितने मार्क्स आ गए। यार इंस्टेड ऑफ आस्किंग डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हम तो टॉप तो कर जाते हैं, मार्क्स हमें 100 में 100 आ जाते हैं, लेकिन कहीं भी अगर खड़ा करके बता दो कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, या दोस्तों के सामने, या किसी और पेरेंट्स के सामने, या कभी इंटरव्यू हो गया, तो हम लोग उसमें लैग कर जाते हैं, मतलब बच्चे लैग कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, आप लोग देख लीजिए इसको। क्योंकि अगर जो भी हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस रही हैं, उसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बात किया कि कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, और हम भी अभी तक यहाँ जो जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन में कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ होता है, ताकि बच्चे को हर चीज स्किल्स में एनहांस किया जा सके। तो कितने मार्क्स आए इसके वजह से ये नहीं पूछना चाहिए हमेशा। मुझे लगता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं यार। बॉस हम लोग सेकंड वीडियो पे, मतलब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि हमारा है प्रोमोटिंग रॉट लर्निंग। भाई हमने पहले वीडियोस में बात किया कि रॉट लर्निंग क्या होता है। बॉस मैंने बोला था कि रट्टा मारना होता है रॉट लर्निंग। क्या होता है? रट्टा मारना। रट्टा मारना मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के पहले चीजों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। कोई वर्ड एक अच्छा है उसको बोलते हैं मगअप करना। हमने ये सब सारी चीजें बात कर ली है, तो इस पे ही मैं बात करना चाहता हूं कि लर्न दी आंसर्स एग्जैक्टली लाइक इन दी बुक। मतलब जैसे बुक में आंसर्स लिखे हैं वैसे रट लो और एग्जाम में जाके लिख लो। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है, आपको इंग्लिश आती है, आपने चीजों को पढ़ा और उसको अपने हिसाब से उसको अच्छे से लिख के बना के, जो भी आप जैसे बना सकते हो उसको फ्रेम कर सकते हो, उतना सफिशियंट है। मैं बोलूंगा उतना अगर और सफिशियंट नहीं है आपके हिसाब से, आपको लगता है कि परफेक्ट होना चाहिए, तो आप अपने इंग्लिश पे काम करो, आप अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे और काम करो। लेकिन देखो, रटना तो एक स्किल है, राइट? रटना तो स्किल है, लेकिन वो स्किल को कब इस्तेमाल करना वो आपको बताना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट याद है, मैंने पहले बताया था कि नोमैनिक के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। मतलब मैंने जैसे बताया था कि यार कुछ चीजें होती हैं जैसे कि डायग्राम, कुछ याद कर सकते हो कि यार ये यहाँ पे लगता है यहाँ पे लगता है, लेकिन आपको डायग्राम का इंफॉर्मेशन पता है, स्ट्रक्चर पता है कि कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सा प्लांट सेल का बारे में पता है कि यार इसमें ये होता है इसमें नहीं होता, किसमें से किसमें साइट सेंट्रोजोम होता है कि नहीं, किसमें नहीं होता, सेल वॉल मतलब बेसिकली कैसा होता है, किसमें सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कि नहीं। मतलब दीज आर द थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ठीक है, हाँ, पहले वाले का मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर फोकसिंग ऑन मार्क्स किया और उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो क्या होता है, परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंट बेसिस पे होना चाहिए। मतलब आप अगर मार्क्स पे नहीं फोकस कर रहे हो, पेरेंट्स अगर इंप्रूवमेंट करना चाहें तो भाई परफॉर्मेंस उनकी अच्छी करनी हो तो इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मार्क करो, ताकि आपको उसका एक एनालिसिस पता चल जाए कि यार ये बंदे का मार्क्स अभी 2 मार्क्स आए थे 10 में से, कल को उसके 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। तो उसको आप एनालिसिस करिए, भले 0 में से 10 में 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप घर जाइए उसको रिपीट करिए, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी आपको पता चल सकता है। ठीक है, आइए आप हम लोग, हाँ, इस पे मैं बात करना चाहता था, दूसरे वाला जो रॉट लर्निंग पे। इससे क्या होता है, अगर आप इसको, वही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, अगर अच्छे से समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट के साथ मतलब लाइन बाय लाइन मेमोराइज मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग कीजिए, अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो तीसरे बात की मतलब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। देखो, ये आजकल हमेशा से चला है, एक प्रथा टाइप है। इसमें बोलते हैं यार बच्चे की कंपेयरिंग चल रहे हैं कि यार मेरा बच्चा तो आईएएस है, मेरा बच्चा तो पीसीएस है, मेरे बच्चे टॉपर 95 पेपर में नाम आया। तो कहने का मतलब है पेरेंट्स को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे एक बहुत ज्यादा एग्जांपल हम लोग इंडियन पीपल्स, टिपिकल इंडियन पीपल देते हैं कि यार शर्मा जी का बेटा ने ये मार्क्स लाया, शर्मा जी के बेटे का 90 मार्क्स आया, 100 मार्क्स आया, 99%, तुमको भी लाना। अब बच्चा क्या हो जाता है, प्रेशर में चल जाता है, उसको समझ नहीं है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है कि बच्चा करे तो करे क्या। एग्जाम में बैठा रहता है तो सोचता है यार इसके इतने मार्क्स आएंगे, बेइज्जती होगी सोसाइटी में,
हाँ फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, मतलब तमाम तरह की चीजें, रिश्तेदार रिलेटिव हर कोई इसको क्या करते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, और बच्चा क्या हो जाता है, यही रीजन होता है बॉस। और उसमें क्या होता है, बच्चों के पर्सनल रीजंस भी होते हैं, तो हम उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन जो बता रहा हूं इससे क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर से निकल जाती है। यार वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, अब बच्चा सर उठा के नहीं चल पाएगा सोसाइटी में, क्योंकि उसके 50-60 नंबर आए, उसके 90 नहीं आए, 80 नहीं आए। देखिए मैं 90-80 की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 80 चलता है तो यार बंदा नहीं, चलो भैया तुम अगली बार से अच्छे से मेहनत करना, इस बार नहीं, तो बच्चे पेरेंट्स लगा देते हैं यार चलो नहीं आज तो अच्छे से मेहनत करनी है, इस बार तो लाना ही है, उसको दिखा देना है। तो क्यों दिखाना है भाई, हमको सेल्फ खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए समझना है, तो उस चीज पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब देखो ये अब ये जो कंपैरिजन अगर नहीं किया, उसका सोल्यूशन क्या है, एक क्या होता है क्यूरियोसिटी जो चीज है, मैंने बोला ना ये क्यूरियोसिटी चीज, क्यूरियोसिटी क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइव ऑफ लर्निंग इन द चिल्ड्रन, मतलब इच्छा शक्ति, मतलब जानने की किसी चीज की इच्छा। मैंने कल ही बताया था, अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, एक मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, या लाइफ में चीजों को अच्छे से समझना है, हैंडल करना है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिटेंटिविटी हो, तो उसको क्या करो, क्यूरियोसिटी से बच्चों को बताओ कि यार अलग अलग जगह पे ले जाओ, उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन कराओ, ठीक है, तो बच्चे धीरे धीरे एक्वायर कर जाते हैं, और उनमें जानने की इच्छा शक्ति रहती है कि यार नहीं मेरे को ये चीजें नहीं पता, एआई के बारे में नहीं पता, या किसी चीज के बारे में नहीं पता, तो बच्चे सुन सुन के सीखते हैं। आगे हम लोग 4th पॉइंट पे बात करने वाले हैं, क्रिएटिंग प्रेशर इंस्टेड ऑफ क्यूरियोसिटी। अब देखो ये यही चीज का मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूं, मतलब क्यूरियोसिटी क्या होता है, उस समय पे जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, तो बच्चा दूसरे एग्जाम में ना अगर वो 60 नंबर भी ला रहा होगा अपनी मेहनत करके, अब रटना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है। समझ रहे हैं ना आप भी पेरेंट्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, उनको भी समझना पड़ेगा कि यार कि जब बच्चे को ऊपर प्रेशर डालोगे उसके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर क्या क्रिएट करता है, फियर, डर, यार क्या होगा, मतलब बच्चा इतना ज्यादा सोच लेता है, आप नहीं विश्वास मानेंगे मेरा, क्योंकि हमने वो चीजें फेस करी है बचपन से। यही आज मैं अगर कोई भी डिग्री कर रहा हूं, कोई भी बच्चा है, तो उसमें भी करेंगे कि यार उसकी जॉब लगी, उसकी 50,000 की जॉब लगी, उसकी 1 लाख की तेरे को भी चाहिए, नहीं इनका मेरे को अच्छा सा परिवार चाहिए, मेरे को अच्छी सी चीजें चाहिए, एमिनिटीज चाहिए, फीचर्स चाहिए, नहीं मेरे पास भी होना चाहिए। भाई क्यों, कहने का मतलब क्या है, ये प्रेशर मत उनको क्रिएट करिए, ये प्रेशर एक बैरियर है, और वो क्या करती है, लर्निंग को ब्लॉक कर देती है, सिंपल सी बात है। आप फिर सीख नहीं चाहते, फिर आप रट्टा मारने में आपकी पूरी जिंदगी चली जाती है, कंपैरिजन में जिंदगी चली जाती है, आप जो करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान सुनिए, अब मैं बताता हूं, तो इसको अगर सही करना है, एक्चुअल पेरेंट्स को अगर इसको सही करना है तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, बोलोगे सर कि अगर चिल्ड्रन लर्न्स बेस्ट व्हेन दे आर क्यूरियस, मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर क्यूरियोसिटी है तो अच्छे सीखेंगे, तो पेरेंट्स उनको वो करें, क्या बोलते हैं, उनको एंग्रॉस करें उस चीजों में जहां पे क्यूरियोसिटी बढ़े, उनको कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चन में लगाएं, उनको बोलिए डेली, बच्चों को बोल भाई क्वेश्चन तो पूछ, मैं खड़ा हूं, कोई क्या बोलता है मैं देखता हूं, तो बच्चे अरे यार हमारे पास तो सपोर्ट है, पेरेंट्स का, दोस्तों का सपोर्ट है, सोसाइटी का सपोर्ट है, फियर ऑफ वो नहीं है, आस्किंग क्वेश्चन नहीं है, यार मैं बच्चे हंस रहे, हंसने तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। देखो बताना बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन चीजों को इंप्लीमेंट करना प्लेस पे बहुत हार्ड है। अगर मैं आज आपको खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि यार सर आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन, क्या आप ऐसा पूछते हो यार, नहीं नर्वसनेस होता है, क्वेश्चन फियर आस्किंग क्वेश्चन होती है, लेकिन चीजों को धीरे धीरे दूर करना बहुत जरूरी है, और लाइफ में यही आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, ठीक है, बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। दूसरा 5th पॉइंट ये है कि इग्नोरिंग स्टडी इन्वायरमेंट। अब क्या होता है कि पेरेंट्स वहीं पे बात करेंगे जहां बच्चा पढ़ रहा होता है, फोन आते जाएंगे और टीवी का आवाज चल रही है, वहीं पे हर चीज हो रही है सोसाइटी, तो बच्चा भी क्या बोले यार चलो इस एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही रूम है, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन पेरेंट्स को एक सामंजस्य से काम लेना चाहिए, एक इंटेलिजेंस से काम लेना चाहिए कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उस समय तक आप कुछ ना करें, बच्चों को कम से कम पढ़ने दे, और ऐसी कोई भाषा का, ऐसी कोई माहौल का मत प्रयोग इस्तेमाल करवाएं बच्चों के ऊपर, ताकि उसको फ्यूचर में वो करे, या झगड़ा लड़ाई ना हो, कम कीजिए उसको, और ऐसी एकदम इंटेंस बातें ना हो, ताकि वो घर में बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है, यार ये नहीं मेरे पापा की कम इनकम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मेरे पापा को तो इन्होंने कहा, बे मम्मी से उससे झगड़े, क्यों भाई, आप पेरेंट्स होके आप ये सब नहीं, आप अगर बात करना है तो आप प्राइवेट में बात कीजिए, जब बच्चा पढ़ रहा हो या कुछ भी रहो। तो मैं कहना चाहता हूं बच्चों के सामने ऐसी चीज ना करें, ताकि उनका लर्निंग क्यूरियोसिटी खत्म हो, उनका टेंशन में बच्चे आ जाते हैं। मैं भी छोटा था, मैं भी पापा मम्मी की बातें सुनकर के टेंशन में आ जाता था कि यार अब क्या होगा, अगली बार क्या होगा, तो जब वो रिजॉल्व हो जाता तब मेरा दिमाग वहां से हटता था, नहीं अब तो ये चीजें हो गई, तो वो चीजें नहीं आना चाहिए ना।
आप बोल दो उनको दुनिया की टेंशन खत्म, भाग में जाए टेंशन, आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिर आपको फोकस करना है पढ़ने पे, ठीक है। तो दूसरा, इससे क्या हो जाता है, अगर हाँ मैंने बोल रहा हूं कि इससे क्या हो जाता है, फोकस डिसअपियर, जो आपका कंसंट्रेशन और फोकस होता है वो खत्म हो जाता है, एकदम पानी में चल नीचे नीचे लेवल तक चला जाता है। और इससे अगर इसको करना हो तो देखो, अब मैं बताता हूँ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्या करता है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है, सिंपल सी बात है। आप क्या बोलोगे सर, एक जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होता है वो क्या करेगा, बच्चों को कंसंट्रेट मतलब एक ही चीज को ध्यान से समझना, आप उसमें से मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ या कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जितने देर आप उसको पढ़ रहे हो, कितना उसको समझ पाते हो, कितना याद रहता है, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं। बोल दो कि सर मैं साइकिल चलाता हूँ, साइकिल चलाने के अलावा आपने क्या, साइकिल चलाने के अलावा आपने क्या देखा, उसमें पैडल देखा, गियर देखे, उसमें क्या बोलते हैं शॉक ऑब्जर्व देखा, और उसमें केरियल देखा, तो बहुत सारी चीजें, पर उसको इंप्लीमेंट हुआ क्या, क्या ये केरियल का इस्तेमाल कहीं हो सकता है। तो ये क्रिएटिविटी आपकी लाती है कि कम चीजों में, मतलब आपके पास कम चीजों है, कम चीज है, तो उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आ सकता है, मतलब क्रिएटिविटी आपकी बाहर आएगी, वही क्यूरियोसिटी है। और ये चीजें आपको कंसंट्रेशन फोकस ही लाती है। लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, अरे मेडिटेशन करने के लिए तो फ्री एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, इसलिए लोग क्या करते हैं, आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, गार्डन में चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए लोग क्यों घर में ना कर लें भाई मेडिटेशन, आप बताओ। तो दूसरा, बेटर ड्यूरिंग स्टडी, मेजरली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टडी की बात कर रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपका बच्चा जरूर 10 से 20% धीरे धीरे 30 से 40% तक इंप्रूवमेंट ला सकता है, और उसका क्या बोलते हैं, हर चीज में कंसंट्रेशन और वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो स्टेज पे आने से फियर ऑफ बोलने से डरेगा, हर जगह कहीं भी वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, तो सारी चीजें कर सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप मुझे ही फॉलो करें, लेकिन ये सारी जो चीजें वो आपको मुझे बताना बहुत जरूरी था, मुझे लगा कि बताना चाहिए, और आप पेरेंट्स होके भी आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो होप आपको ये मेरा वीडियो और ये चीजें अच्छी लगी होंगी। तो और अगर जो भी आपको वीडियो रहेगा, क्वेरीज रहेंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं सर अगले लेक्चर्स में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बच्चों को समझाते रहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।